बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जनाब, रूट कनाल करवाने का डे आ चुका है, ठीक है। डॉक्टर ने मुझे डेट दी थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे टाइम तो बताया ही नहीं था कि किस टाइम आना है। सो अभी मैं आपको बताती हूँ टाइम क्या हुआ है। 9:48, 50 कर ले, मतलब 10 होने ही वाले हैं, ठीक है। मैं 10 बजे पहुंची, पता नहीं डॉक्टर की ऑफ टाइमिंग क्या होगी। मैं लेट तो नहीं हूँ अभी फ़िलहाल। मुझे डर लग रहा है, खौफ आ रहा है, पता नहीं रूट कनाल होती कैसे है, दांत को डेड कैसे करते हैं। इंजेक्शन लगेगा दांत के अंदर, साइड पे लगेगा, होल के अंदर कैविटी जिधर हुई है उधर लगेगा। अब आई डोंट नो, ये तो मैं जाऊंगी और रूट कनाल की सारी इन्फॉर्मेशन लूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो अभी चलते हैं अंदर। और आज मैंने रोड बिल्कुल शेयर नहीं की, अभी मैंने DHQ आके ही कैमरा ऑन किया। सो आपको पता तो है DHQ किधर है, क्योंकि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देख लिया होगा। सो भी चलते हैं अंदर और जाकर अपनी रूट कनाल करवाते हैं। सो लेट्स गो। आई एम लिटिल बिट नर्वस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट टाइम रूट कनाल करवाने लगी हूँ। आज से पहले मेरे दांतों को कभी कोई मसला नहीं हुआ, और अभी जब ड्यूरिंग व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा ब्राउनीज जलेबियाँ खा ली हैं तो ये हालत तो नहीं थी। अब पता नहीं क्या बनता है। अंदर चलते हैं और सारी डिटेल आकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, सो हम DHQ आ गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि एक पर्ची बनानी पड़ती है, ठीक है। तो उस पर वो लिख के देते हैं, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, मेरे पास सर्विस कार्ड कम था तो मैं एक उनसे ले गई थी वापस, मैंने उनको रिटर्न नहीं किया। तो कह रहे थे इससे अच्छा आप फ़ी जमा करवा देती। तो वाकई वो बात बिल्कुल उनकी ठीक थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस चीज़ से मैंने सीखा है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने चीज़ सीखी है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। अगर आप सर्विस कार्ड की बेस पर बनवा रहे हैं तो सर्विस कार्ड की फ़ोटोकॉपी ज़्यादा लेके जाएँ। तो जनाब, यहाँ पर मैं जब गई तो मेरा जो नंबर आया था वो 13 आया था, तो मुझे यहाँ पर वेट करना पड़ा, क्योंकि मेरी जब बारी आएगी तब मैं जाऊँगी। सो सबसे पहले मेरा सर्विस कार्ड के बेस पे था, आई थिंक सो, इसलिए मुझे MS के साइन करवाने पड़े। बाकी सबके होते हैं कि नहीं, ये मुझे थोड़ा इसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने करवाने थे। सो अभी ये जो उन्होंने मुझे ये पर्ची, हमारी ज़बान में इसको पर्ची कहते हैं, मुझे नहीं पता कि लेटर कह सकते हैं इसको या आई डोंट नो व्हाट दी एग्जैक्ट वर्ड हेयर यूज़। ओके, सो अब ये लेकर MS के ऑफिस चलते हैं। अब मुझे नहीं पता था MS ऑफिस किधर है। मुझे याद है लास्ट टाइम मैं आई थी जब मैंने अपना वो हेल्थ सर्टिफिकेट बनाया था, लेकिन मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो चुका था कि है किधर, और मैं ढूंढ रही थी। सो अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ। तो देखें, ये बिम्बर का DHQ है, पता नहीं चल रहा, इतनी सफाई है। बिम्बर ने काफ़ी तरक्की कर ली है। बिम्बर में अब ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई कि कैफेटेरिया है, ठीक है। ये बंद हो चुका था, काफ़ी ऐसे बंद रहा है, तो लेकिन अब ओपन हो गया। तो मैं यहाँ पे MS ऑफिस ढूंढ रही थी, फाइनली मुझे MS ऑफिस मिल गया था। उसके बाद मेरी रूट कनाल का जो हाफ था काम वो हो गया है। अब मुझे नेक्स्ट डेट मिल गई है, तो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि वो पैरालाइज, आई डोंट नो सुन की इंग्लिश क्या होती है। तो अब मेरे फेस को वो जो इंजेक्शन लगे हुए हैं, इसकी वजह से मैं बोल नहीं सकती थी। सो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा मेडिकल वर्ड्स जो उन्होंने यूज़ किए थे, मुझे उनके बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ कि सबसे पहले वो चेक करते हैं, ठीक है, इसका एक्सरे भी लेते हैं, वो कैविटी को अच्छे से देखते हैं। वैसे तो उन्होंने कहा था कि दांत की हालत बहुत बुरी है, आपका रूट कनाल भी नहीं हो सकता, दांत निकलवाना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, कुछ कोशिश करें कि डेड हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, मैं निकलवाना नहीं चाहती हूँ। सो उनने सबसे पहले तो इंजेक्शन लगाया। तो जो सुन करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं ना, मैं उसके बारे में आपको बता दूँ कि ना, उसकी पेन बिल्कुल नहीं होती। मुझे लगा उसकी पेन होती होगी, जब वो लगता है ना ऐसे करंट टाइप सा लगता है, ठीक है, लेकिन उसकी पेन बिल्कुल नहीं होती। तो इंजेक्शन लगाने में ज़रा भी नहीं आपने डरना। मैं बहुत ज़्यादा डरी थी, लेकिन जब डॉक्टर ने मुझे बता दिया ना, वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी, वो अच्छे से अपने पेशेंट से, वो इतने अच्छे से बात कर रही थी। पेशेंट अगर समझ जाए ना उनकी बात, तो वो डॉक्टर हैं, उनको डॉक्टर समझे, उनके पास इंफॉर्मेशन है तो वो उस जगह पर है ना। सो उनने मुझे बड़े अच्छे से गाइड किया, तो मैंने अंडरस्टैंड कर लिया। फिर मैं बिल्कुल नहीं डरी कि मुझे पेन होगा। तो बड़े अच्छे तरीके से उनने फिर वो मुझे इंजेक्शन लगा दिया था। एक टंग पे लगाया था, एक पीछे स्किन पे, मसल पे लगाया था। तो मुझे बिल्कुल पेन नहीं हुआ, ऐसे करंट टाइप सा लगता है कि, क्योंकि उससे सुन करना होता है ना आपकी बॉडी को इस तरीके से, ठीक है। अब मैं मेडिसिन वगैरह लेने जा रही हूँ जो उन्होंने मुझे दिया है। जब तक डेट है मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, उससे पहले मैं ना इंजेक्शन वगैरह वो जो थोड़ा उसका उनने किया। तो फिर उन्होंने मेरा एक्सरे भी लिया दांत का। वो एक्सरे मैंने संभाल के रखना, क्योंकि जब मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है मैंने उसको लेके जाना है। छोटा सा एक्सरे होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ उसकी पिक्चर। ओके, सो अब वो लेने के बाद अभी मैं यहाँ से मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लूँगी अपनी। ओके देन, और उनने ना जो रूट कनाल का तरीका होता है ना, चारों तरफ वो फाइल टाइप, आई
डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वर्ड हेयर वी यूज़ इन अ मेडिकल टर्म्स। तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मेडिकल टर्म्स नहीं, थोड़ा इनका कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो शायद फाइल ही उन्होंने बोला था, मेटल टाइप की एक फाइल होती है, वो चारों कॉर्नर्स पे लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक्सरे होता है, देन वो अब नेक्स्ट जब मेरी रूट कनाल होगी तब मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। तो जनाब यहाँ पर मेरी मेडिसिन आ गई है और मुझे यहाँ पर इंतहा की भूख लग रही थी। और एक और चीज़, जब मैं गई तो डॉक्टर ने मुझसे सबसे पहले ये क्वेश्चन किया कि आप नाश्ता करके आई हैं, और मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था। सो सबसे पहली चीज़, आप घर से घर जाएं रूट कनाल करने तो, लेकिन कुछ एनर्जी की आपको ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ही आपकी बॉडी वो सुन्न होगी, वो जब सुन्न वाला इंजेक्शन लगाएंगी। अगर आप में एनर्जी नहीं होगी तो वो वर्क नहीं करेगा। आई थिंक सो यही रीज़न है, अगर मैं ठीक हूँ तो। अगर मैं ठीक नहीं हूँ इस चीज़ में तो आप कमेंट में बता सकते हैं अगर कोई मिस्टेक है इस बात में, ठीक है। सो खाना खा कर जाना है, तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि मैं सुबह नाश्ता करके जाऊँ, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, ना पानी तक भी नहीं पिया हुआ था। सो लेट्स गो बैक टू होम। हमारी आज की जो वीडियो है बहुत अच्छी गई है, ठीक है। न्यू इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है मुझे नई नई चीज़ों का पता चल रहा है, और आई एम रियली फीलिंग गुड कि मैंने इतना कुछ सीख लिया ड्यूरिंग व्लॉगिंग। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख ली हैं, और ये मेरे लिए लाइफ के लिए फ़ायदेमंद होंगी, क्योंकि बाहर निकलना और बाहर से चीज़ें सीखना, कल को आपको ये ना, मैं पहले जब स्टार्टिंग में मैं अगर घर से बाहर एप्पल भी लेने जाती थी ना, तो मेरे लिए बहुत ट्रबल फेस करना पड़ता था। मुझे नहीं पता था ये कितने के हैं, कैसे देते हैं। अब मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ों का कॉन्सेप्ट हो रहा है, मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरी तरह किसी और लड़की को भी खुद हॉस्पिटल जाना पड़े, क्या क्या तरीक़ाकार होता है, वो मेरी वीडियो देख के उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह पर्ची बनाते हैं, किधर जाते हैं, इधर ये सारा डेंटिस्ट का ऑफिस किधर है, एमएस का ऑफिस किधर है, ईच एंड एवरीथिंग चैनल के थ्रू एक लड़की को मैं समझती हूँ, लड़कियों को मैं इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। लड़कों के पास तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती है। रूट कनाल का नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट डेट पर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। हमारा आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।